आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिकेटर नज़र आ रहे होंगे और आपको भी लग रहा होगा कि आखिर आज द खटक के स्टूडियो में ऐसा क्या मौका है कि आज इतने सारे चेहरे एक साथ नज़र आ रहे हैं। वैसे तो दिवाली आने वाले कुछ दिनों में है, पर यहाँ पर जितने भी चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, दिवाली इनके घर जल्द ही दस्तक दे चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चेहरे दिख रहे हैं ये आने वाले भविष्य के सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं और कई ऐसे चेहरे आपको यहाँ से नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और साथ ही स्टेट लेवल चैंपियन आप इन्हें कह सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है और आने वाले भविष्य में ये नेशनल लेवल के लिए भी खेलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा, किस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन था, जानते हैं। पर सबसे पहले जो गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है, उसका मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों तक हम आपकी जानकारी पहुँचाएं और साथ ही ये भी आप जानकारी दें कि ये जो सफ़र था इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक एक को आपने जोड़ा और अब आप नेशनल को भी लीड कर सकें। जी मैम, मेरा नाम है भवेंद्र जाखड़ और मैं खुद पूर्व में रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहा हूँ MDS से, और वर्तमान में NIS कोच हूँ और मेरी पोस्टिंग बुरान का तला है। और 2016 से मैं लगातार स्कूल क्रिकेट देख रहा हूँ बाड़मेर की, यहाँ का संयोजक हूँ। और पिछले 5-6 साल में काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस बार इन बच्चों ने हमें खुशी दी और राज्य स्तर पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेरे जीवन काल में ये मेरे लिए पहली ट्रॉफ़ी है। पहली ट्रॉफी है, ब्रॉन्ज मेडल आप लोगों ने अचीव कर लिया है और लग रहा होगा कि शायद इस बार सिल्वर भी मिल जाएगा। जी जी, मौका तो गोल्ड का था, लेकिन बच्चे नए थे और कुछ छोटी सी कमियां रही, इसलिए हम लोगों को संतुष्ट रहना अपना ब्रॉन्ज से। अंडर 19 वाली ये पूरी टीम है, हालांकि अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ आप लोग अचीव कर सकते हैं। जी मैम, इसी में से कुछ बच्चे अपने और पूरे राजस्थान से हम एक अच्छी टीम चुनेंगे नेशनल के लिए। मैं भी उसी कमेटी में सेलेक्टर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चे 2-3 बच्चे आगे बढ़े। चलिए, आपके ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं या कहें कि आपके जितने भी ये जो सितारे हैं, इनमें सबसे पुराने टाइम से आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है? जो अभी टीम है उसमें से तो ये दरबार सिंह है, ये पुराना है। बाकी सारे बच्चे गांव से हैं, सरकारी स्कूल से हैं। और वैसे ये मेरे पास बैठे उदय सिंह, ये मेरा पुराना चेला है। और ये पूरी टीम जो है इसी की मेहनत से, और ये आज ये आप देख रहे हो ये ट्रॉफी लेके आई है। उदय सिंह जी, देखिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप इनके सबसे पुराने स्टूडेंट भी हैं और आपके लिए जो क्रिकेट है ना, वो एक फीलिंग है, खेल नहीं है। जी मैम, अभी इनको तैयार किया, जी सर ने बताया उसी प्रकार मैं सर का चेला हूँ, इनके साथ भी खेला हुआ हूँ और इन्हीं के मार्गदर्शन से मैं खेला हूँ, स्टेट खेला हुआ हूँ इन्हीं के द्वारा, और अभी भी इन बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, इनके ही द्वारा तैयार कर रहा हूँ। देखिए, एक दौर था तब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर अब दौर बदल गया। अब कहा जाता है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो लाजवाब आप लोग बन रहे हो और देखो यही वजह कि आज सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। जी, ये मुस्कान भी थोड़ी आगे बढ़ सकती थी, मगर क्या है कि हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो थोड़ी बहुत जैसे पैड्स है, बैट है। कोई बच्चे ग्रामीण स्कूल से आए हैं, उन बच्चों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। हर बाड़मेर ज़िले की हर स्कूल से, हर गांव से 1-2 बच्चे आए हैं और 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। उसी के कारण थोड़ी बहुत हमारी कमजोरियां रही है, तो हम आगे नहीं पहुंच पाए। मैंने सुना एक दिन आप ग्राउंड पर भी रोने लग गए थे, क्या बात हो गई थी? किसी की याद आ गई थी? वो तो इमोशनल है, क्या बताएं। याद आई थी? याद तो सबकी टीम की आई थी, मगर क्या बताए उस चीज़ का, उसी समय तो वही चीज़ हो चुकी थी। हुआ क्या था एग्जैक्टली? सेमीफाइनल हम हार चुके थे, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आए थे। और देखिए, यही होता है एक सच्चे खेल से प्रेम, कि आपको किसी की याद आए ना आए, पर अपनी हार का दर्द जो है वो होता है। आपका नाम मुझे बताओगे? अच्छा, और आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? वैसे आपको क्लियर कर दे, ये अंडर 19 वाली टीम में नहीं है, पर ये यहाँ पर हमारे साथ है। कौन सा खेल आपको पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो, क्या बात है। और कौन सा प्लेयर आपको पसंद है? प्लेयर के नाम भी तुझे नहीं आता है ना? जल्दी से बता। फेवरेट बता देना। चलो, कोई से भी खेल के। अरे मेरे को चलो आप बताओ। हाँ? आपका नाम? तनिष्क। तनिष्क, आपको क्या खेल खेलना पसंद है? फुटबॉल। आपको भी फुटबॉल पसंद है। और फेवरेट प्लेयर? मैसी है। अरे वाह, तो अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खेलोगे फुटबॉल। हाँ, ट्राई फुल है।
ड्राइव फुल है और कॉन्फिडेंस भी फुल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? फोर्थ। देखिए 4th क्लास में और अभी से आप कॉन्फिडेंस देख लीजिए। आपका नाम भी बताइए थोड़ा, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा नाम रमेश सिंह है। मेरा सफ़र तो 3 साल से स्कूल टूर्नामेंट में जा रहा हूँ। पहले तो मौका नहीं मिला था और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा स्टेट लेवल पे खेलने का। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि टीम इतनी आगे जाएगी। फिर टीम के अंदर सीनियर खिलाड़ी भी थे, उनके कर कमलों से मतलब टीम इतनी सेमीफाइनल कहाँ से हैं आप? विश्व क्लास से। वहाँ से। सरकारी स्कूल या प्राइवेट? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल से। कुछ कमियां जैसे कि सर जिक्र भी कर रहे थे, कुछ आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से हमें मुहैया कराई जानी चाहिए जब हम लोग इस तरीके के टूर्नामेंट में जाएं? तैयारी तो सरकारी स्कूलों में थोड़ी कमियां होती है, चीज़ों की है, सामग्री की है। हमारे स्कूल में भी थोड़ी बहुत कमियां थी, इसीलिए हम इतनी पूर्ण तैयारी नहीं कर पाए। इस वजह से कुछ कमियां खामियां रहती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेस्ट किसने परफॉर्म किया? वैसे तो सबने अपने अपने स्तर पर अच्छा किया ही होगा। कौन रहा मैन ऑफ द मैच या क्या है मैन ऑफ द टूर्नामेंट आप लोग के अकॉर्डिंग, आपकी टीम का? कौन कौन है? 2-3 प्लेयर एक बार। शौकत जी, दरबार जी और आप? शौकत जी, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कौन सा था? मैम सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस सबसे पहले हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सर भविंदर सर को, बाकी हमारे कोचेज स्टाफ जो इस बार हमारी टीम के साथ में चला था, बहुत अच्छा था। जिस तरह हमारे कैप्टन और जो 3-4 लड़के जो सीनियर थे वो जिस तरीके से टीम को चलाना चाहते थे, उसी तरीके के डिसीज़न हमें देने का पूरा फुल मौका मिला, जिसकी वजह से हम जिस तरीके से टीम को ढालना चाहते थे उसी तरीके से पूरी टीम ढल जाती थी। कुछ नए लड़के थे, सारी टीम अच्छी नहीं हो पाई, हमारी कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से सर ने हमें खूब मौका दिया और बिहाड़ हम खेलने गए। तो मैम क्या है, अपने ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि बगैर इनको आगे पहुंचाए यहीं दबा दो। तो हम सर का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर सर हमारे साथ और भी आगे रहेंगे तो अगर भगवान ने हमें आगे उम्र दी तो हम अगले साल आपसे पूर्ण उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल जीता के आएंगे बाढ़ में। यही कॉन्फिडेंस चाहिए था कि अब की बार ब्रॉन्ज तक पहुंच गए तो अगली बार गोल्ड तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे। टारगेट वही है इस बार, तो ये था कि एक मेडल तो हाथ लगे कम से कम। अच्छा, मैंने कहा था कि सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कौन सा रहा जब ब्रॉन्ज जीता? वो जी, ब्रॉन्ज ने गोल्ड मेडल का पूरा सपना था। पूरी रात जिस रात हम हारे उस रात नींद नहीं आई। 2-3 प्लेयर थे, हम रात में आपस में उठ के मैं दरबार भैया को देख रहा था, इनके आंखों में आंसू थे। फिर हमारे कोचेज जो साथ में थे उनको भी देख रहा था, वो भी कभी बाहर जा रहे हैं टॉयलेट की तरफ, कभी वापस आ रहे हैं। सिर्फ वो पूरी रात में माइंड में वही बात चल रही थी। फिर भैया ने समझाया कि अगर अपन इसी तरीके के करेंगे ना तो ये छोटे बच्चे हैं, ये कल कैसे परफॉर्म करेंगे, अपन को तीसरे स्थान तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर उसी के लिए नहीं, वो अगर अचीव भी नहीं कर पाए ना तीसरा स्थान, तो बाड़मेर में जाके अपन किस तरीके से अपना मुँह दिखाएंगे। एक कह सकते हैं सबसे अच्छा तो नहीं पर एक सबसे वैसे वाला एक्सपीरियंस था ये आपका, जहाँ एक डर भी था और जीत का लक्ष्य भी था कि आखिर ब्रॉन्ज तक तो हम पहुंच जाए। दरबार जी, आपसे जानना चाहूँगी आपके क्रिकेट के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी क्रिकेट की शुरुआत मैं बता दूं, सर को काफ़ी नाम सुना था सर का, सर से मैं मिला भी काफ़ी, और मेरे बड़े भाई उदय, और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ऐसी टीम बनी हमारी अच्छी। तो काफ़ी नए लड़के थे तो थोड़ा नर्वस था सब में, और हमारा यहाँ पे बिहाड़ गए थे तो वहाँ विरोध भी हुआ था। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स में ऐसे फर्जी है। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे थे, फर्जी कि असली? नहीं, डॉक्यूमेंट तो असली थे मैम। अच्छा, आपको टीम से बाहर करने के लिए कि थोड़ा सा वो क्या है कि कुछ होता है ना कि कोई अच्छा प्लेयर है मैडम, और वो क्या है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सामने वाली टीम को ये लगता है कि ये रहेगा ना तो क्या है कि हमारे पे प्रेशर रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ऑर्गेनाइजर था ना, लोकल टीम बिहार थी ऑर्गेनाइजर, तो उस टीम का मैच हो गया था बाड़मेर सिद्धार्थ से, तो वो कंट्रोवर्सी बन गई। वो एक इश्यू बनाया उन्होंने कि भाई ये फर्जी है, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो है। तो बिना डॉक्यूमेंट से हम पहले चेक करते हैं, फाइल वगैरह हम ही करते हैं, पूरा चेक करके आप फिर तो स्टाफ वैसे भी नेशनल सिलेक्टेड टीम में है। हाँ,
तो ये इसकी कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू हुई और मेरे को इसने 10 बार तो रुला दिया डिस्ट्रिक्ट पे ही, ठीक है ना। और आप भी रोए? हाँ अब तो ये रोज इसके लिए झगड़े हो रहे हैं। डीओ के पास फोन जा रहा है, डीओ साहब मुझे कर रहे हैं मैच नहीं रुकना चाहिए, टूर्नामेंट पूरा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए तेरे को टूर्नामेंट करवा के आना। मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ 2-3 लोगों के लिए, ये परेशान और कर रहे हैं। फिर स्टेट पे गए तो स्टेट पे भी यही हालात। ये कहीं सीकर घूमता था, वहाँ कोचिंग करता था, वहाँ हमारे जो संयोजक थे, जो चीफ सेलेक्टर हमारे, उन्होंने इसको ऑफर दिया था कि भाई आप मेरी टीम से खेलो, प्रिंस एकेडमी टीम है ना। तो नरपत को इसको कोई ऑफर दिया होगा, ये मैं अनजान था इस चीज़ के लिए। तो इसने क्या किया कि नहीं तुम बाड़मेर से खेलेगा, बाहर खेला तो तेरे को खेलने नहीं देंगे, तू हमारा खिलाड़ी है। तो ये जब वापस आया वहाँ स्टेट पहुँच गया तो वो सर आगे तैयार इसके पंगा उन्होंने और कर दिया। वहाँ फिर वो लोकल टीम वाले और हंगाम करने आ रहे, ये तो ऐसे है नहीं, ये तो पता नहीं कितने साल से खेल रहा है, 30 साल का हो गया, 50 साल का, ऐसे कागज लाओ डॉक्यूमेंट। मैंने कहा यार तूने ऐसा बर्बाद किया, मतलब मेहनत अलग और इस तरीके के झगड़े अलग। फिर मैंने कहा अगर ये नहीं खेला तो फिर कोई नहीं खेलेगा, सबके फिर भाई फिर तो सबका होगा। फिर मैं कहा टूर्नामेंट इफेक्ट होगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे आए हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं अपन उनको चैलेंज नहीं कर सकते। जाखड़ साहब कैसे बैलेंस कर रहे थे, एक तरफ प्रैक्टिस करानी है, तैयारी करानी है, ऊपर से पहले ये सारे लफड़े झेलने। लाइफ में इससे ज़्यादा मतलब भयानक जो एक्सपीरियंस नहीं था कि इनके लिए मैं इतना लड़ा हूँ ना, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता रियली। तो लेकिन ये है कि इनसे मुझे उम्मीद थी कि ये अगर ये कुछ कर देंगे। सेमीफाइनल आ रहे थे ना, तब बड़ा दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं वहाँ सेलेक्टर था, इनको डायरेक्टली बोल नहीं सकता क्योंकि इनके साथ और जिम्मेदारी थी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने टीम बना के भेज दी। तो बंद कर रहा था इनको, बस चढ़ा दो इनको, कूटू ले जाके कहीं पीछे। यानी कि वैसे देखो जसवंत कहते हैं कि दरबार का जो मतलब होता है ना नाम का, शायद अगर मैं गलत नहीं, द्वार पालक होता है, पर आपके इस क्रिकेट के सफर में बहुत सारे आपके द्वार पालक बन गए। मैं दरबार जी से जानना चाहूँगा, प्रिंस की तरफ से ऑफर आया आपको, सबसे आज के टाइम पे प्रिंस एकेडमी वो बहुत बड़ी एकेडमी है, स्कूल हो सब चीज़ के लिए, तो वहाँ से ऑफर आया, आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँ क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं बहुत है? हाँ सर, पर मेरे को ऐसा था कि मैं एक बार बाड़मेर को जिता के आऊँ, तो मेरा एक सपना था, सर का भी सपना है, और सपना था कि बाड़मेर को एक बार जिता के आऊँ। बाड़मेर अभी तक कोई टूर्नामेंट क्रिकेट में जीती नहीं है, चाहे एक ओपन टूर्नामेंट हो चाहे स्कूली टूर्नामेंट हो। तो सर का नाम सुना था, काफ़ी सर क्रिकेट खेले हैं, तो इनको देखते ही मैंने क्रिकेट शुरू की, तो अच्छा लग रहा है और आज सर के साथ हूँ। और ट्राई है, देखो अगर नेशनल में नाम आता है तो आगे भी नेशनल को जिता के आएंगे, उम्मीद यही है सर। आपसे सवाल ये है, आपने अभी बता रहे थे कि गोल्ड जीतने का सपना था, वो कौन सा पल था, वहाँ कहाँ कमी रह गई कि आप फिर सीधे ब्रॉन्ज तक आ गई, गोल्ड तक नहीं पहुँच पाए? सर जब हम बैटिंग करने गए तो पहले हमने टारगेट दिया कोटा को 95 रन का, फिर उसके बाद में लास्ट मोमेंट में क्या है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, लास्ट बॉल तक किधर भी पलट सकता है। तो लास्ट के 3 ओवर में पूरा मोमेंटम चेंज होकर बाड़मेर टीम जीतने वाली थी। 18 बॉल में 28 रन चाहिए थे, तो हमारे पास एक मीडियम पेसर थे जो हमारी टीम के मतलब नींव थे, जड़ थे, नरपत, उन्होंने उनको ओवर डलवाया। उस ओवर में जहाँ बैट की कत्ती लग गई, जिस फील्डर के पास जा रही, वो बच्चे थे, पहली बार खेलने गए थे स्कूल से, तो वो क्या है भीड़ भाड़ देख के थोड़े कपा रहे थे, जिसकी वजह से उनके हाथ के टच होके भी बॉल चौका जा रही थी। हल्का सा कोई अगर पाँव भी लगाता तो बॉल रुक जाती, वो घबरा चुके थे, जिस वजह से हमारे रन लीक हो गए और हम मैच हार गए। सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से, उन्होंने हमें हराया नहीं, हम अपनी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हार गए। देखिए यही छोटी छोटी गलतियां होती है जसवंत, जिनसे हमें सीखना होता है, और यही वजह है कि जब कोई टीम एक बार मेडल हासिल कर लेती है ना, एक बड़ा तजुर्बा उनके साथ जुड़ जाता है। आपके लिए सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या था? मैडम एक्सपीरियंस क्या, मैं खुद यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ और सर ने एक हमारे साथ में एक बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट करके भेजी है अंडर 19 की। संयोजक साहब हमारे सामने बैठे हैं, भविंदर जी ने, इन्होंने मेरे को वहाँ कोच के रूप में भेजा, और साथ में मेरे असिस्टेंट कोच अपने उदय सिंह जी, ये भी साथ में थे, और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी टीम थी। टीम ने भी पूरा अच्छा परफॉर्म किया और पूरा टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छा था। हमारे पास में 4 लेफ्ट आर्म थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और 3 मीडियम प्रेशर थे, तो हमारे को उससे काफ़ी फ़ायदा मिला और इस लेवल तक हम पहुँचे हैं। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आगे भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाड़मेर को आगे गोल्ड मेडल भी जिताएंगे।
बाड़मेर को गोल्ड मेडल भी जिताएंगे। राजेंद्र, देखो आप खुद भी काफ़ी बार क्रिकेट खेल चुके हो और आपके लिए सफ़र कैसा रहा? यहाँ पर इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, कहीं ना कहीं अपना पिछला जो आपका समय बीता है वो कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहा होगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा याद क्या रहता है मैडम? जो सबसे ज्यादा हुटिंग करवाता है। अच्छा, हुटिंग मैच चल रहा है, सबसे ज्यादा चिल्ला था कौन है कि कर कर कर, ऐसा आप में से कौन सा था खिलाड़ी या सर? कौन आप? ये तो देख के लग रहा है ना कि दमदार है। कितना मतलब जोश आपने लोगों में भरा। बहुत अच्छा, बहुत जोश भरा अंदर से। कैसे कैसे हुटिंग कराते थे, कैसे चिल्लाते थे उस टाइम की हाँ 6 जाना चाहिए, अब की बार 4 होना चाहिए करके? ये मान लो क्रिकेट का एक ग्राउंड चल रहा है, हार रहा है तो गालियां भी साथ में, अरे कर नहीं, जैसे दरबार भैया, शौकत भैया सब खेल रहे थे, अगर बैटिंग करते हैं भैया 6 मारो चौका मारो, आप 1-2 रन दौड़ के लो, ऐसा ऐसे एक बार एक सब लोग साथ में जोश के साथ, ताकि लगे यही क्रिकेट का ग्राउंड है, सब लोग साथ में। एक बार और लाउडर थोड़ा सा। शाबाश भैया, बहुत अच्छा है, 6 मारना है भैया, बहुत अच्छा। ऐसे शाबाश, बहुत अच्छा, और अब की बार 6 आना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है जब मैच चल रहा हो और बीच में कुछ गलतियां कर ली तो फिर चलते मैच में सर से गालियां पड़ गई, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा भी होता है, पर फिर भी गलतियां अपनी वो अंदर से सही कर देते हैं। फिर गुस्सा तो नहीं आता ना कि छोड़ो यार हो गया बहुत? नहीं, ऐसा होता है, फिर अगली बार सही हो जाता है। फिर अगली बार सही हो जाता है। सर खुद सिलेक्शन कमेटी में थे और वहाँ निर्णायक मंडल में भी थे, तो वो खुद ग्राउंड में हम सबको एकदम बोल भी नहीं सकते थे, तो ग्राउंड के इर्द गिर्द मैं और उदय सिंह जी ये 2 ही घूमते थे। ये दोनों सर स्कोरर के पास में बैठते थे, स्कोरिंग का ध्यान रखते थे, और सर सीधा हमारे को डांटते थे और गाली आती थी सीधे, तो हमारे को सीधी वहाँ पहुँचानी थी डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर तो ताकि यहाँ से सब में। हाँ जी, तो डायरेक्टली बच्चों को एकदम कॉन्फिडेंस पैदा करना, और क्योंकि बच्चे नर्वस हो जाते थे जब चौका छक्का पड़ जाता ना बॉलर के पास में। वही मैं जानना भी चाह रही थी कि सबसे छोटे प्लेयर यानी कि एज वाइज कौन थे? हाँ, कौन है? जैसे यहाँ पे आप है ना, बिल्कुल देख के लग रहा है, मासूमियत साफ नजर आ रही है। अच्छा महेंद्र जी, जसवंत जी, देखिए इतनी छोटी उम्र में जब शुरुआत होती है, छक्का खाया था जी है। वो बॉल में 4 रन चाहिए थे सेमीफाइनल में हमको जीतने के लिए, तो उनके जो एरियाज थे उसमें डाल दी, जो बैट्समैन उसने हिट किया, आपको लास्ट बॉल में छक्का। यानी कि जिताने का क्रेडिट कह सकते हैं? जिताने का नहीं कह सकते, ये नहीं हराने का पूरा अपना 100% दिया, बट गलतियां थी फील्डिंग की जिसकी वजह से मैच चला गया। लास्ट 2 गेंद के अंदर 4 रन चाहिए थे, तो मैच ख़त्म होने के बाद में काफ़ी उदास हो गया, नर्वस भी हो गया था, ये काफ़ी रोने लग गया मेरे पास में लास्ट में। सर एक्चुअल में क्या हुआ, काफ़ी बॉडी उन्होंने अट्टा कट्टा था, इस भाई के जैसा था वो बैट्समैन, और उनके हमने 8 विकेट निकाल दिए थे हमने कोटा के। तो लास्ट 2 गेंद के 4 रन चाहिए थे, इसने बोला कि सर मैं मतलब पूरा एकदम नर्वस हो गया कि इसको बॉल कहाँ डालूँ, मतलब वो लंबी बॉल डालेगा तो भी छक्का खाएगा, क्योंकि उसने कवर के ऊपर से एक शॉर्ट बॉल मारी थी, कवर से ऊपर चौका मार दिया था इसने। तो फिर इसने क्या गुड लेंथ पर भी बॉल मारी, अच्छी बॉल डाली थी, लेकिन वो खुद ही अट्टा कटा था, तो उसमें ताकत भी ज़्यादा थी, तो खुल गया, शॉट बाहर आ गया। हमारी किस्मत ही थोड़े थी नहीं, साथ दिए नहीं, इस वजह से टीम बहुत अच्छी थी। वर्ल्ड कप वाला जो मैच था ना, कुछ वैसी सिचुएशन थी, वैसा आप लोग महसूस कर रहे थे? मैम हम पूरी गेम की एक रणनीति और प्लान लेके चल रहे थे। जैसे आज मैच फिनिश हुआ ना, एक मैच खेला उसके बाद फुल एंजॉय करो। रात में आते थे हमारे कोचेज और जो सपोर्टिंग स्टाफ था ना, बहुत अच्छा था, हमारे साथ खूब एंजॉय करा था। हमको कहते थे जो तुम्हें मैच के बाद में खूब कूल करो। हम आपस में सॉन्ग सुनते थे या छोटा मोटा माइक लेके गए थे, फिर डांस करते थे, और अगला मैच शुरू होता था तो ग्राउंड के अंदर जाते थे, तब फुल एफर्ट लगाते थे, उससे पहले खूब माइंड को रिलैक्स रखते थे। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब इतने बड़े बड़े, आप सबसे छोटे रह गए, लगता था कि क्या होगा मेरा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ? कुछ नहीं मैडम, बस पहली बार खेला था, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब जीत गए हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब अगली बार गोल्ड? अगली बार गोल्ड पका लाएंगे। लगता है अगली बार भी सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, यही कॉन्फिडेंस सबको चाहिए होता है। आपने कितने मैच टोटल जीते थे? 5 मैच जीते। अच्छा, जीतने के बाद होता है ना, एक देखा होगा नवदीप और विराट कोहली का रिएक्शन, जीतने के बाद ऐसा कौन रिएक्शन देता है आपकी टीम में? टीम में सबसे ज्यादा कौन है? कहाँ है जॉन? वो कहाँ है? ट्रेन थी बालोतरा के लिए। अच्छा, वो निकल गए। अच्छा, घर निकल लिए।
बाकी जब जीते, जब भी कोई मैच जीते तो रिएक्शन सबका कैसा था, कैसे उसको सेलिब्रेट करते थे? क्योंकि आपने कहा कि हम बहुत कूल रखते थे अपने माइंड को मैच के बाद, ताकि अगले दिन हम अब उतने ही अच्छे एफर्ट्स के साथ। मैं सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर ही रहती थी नजर कि इसने जितना परेशान किया ना, तो मैं उदय सिंह को बोलता, मैंने कहा इसको बस चढ़ा देना। मैच हार गए ना, मेडल नहीं लिया ना, तो ध्यान रखना वाले को इसको बस चढ़ाऊंगा, टकड़ा निकाल दूंगा, इसकी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेलेगा। और DCA में और फोन करूंगा, ये यहाँ खेल रहा है और तुम्हें कह रहा है मेरी बुआ चली गई, ये क्या बोल रहा है? इसका 23 मैच चल रहा है, हाँ, जिला स्तरीय, ठीक है ना? अरे कुछ नहीं यार, तो टेंशन क्यों करा रहे हो? तो मैच चल रहा है, ये बोल रहा है, वो फोन आ रहा है सेक्रेटरी के, कहाँ हो? क्या मैं तो सर मेरी बुआ चली गई है वहाँ, और ये खेल रहा है जिला स्तरीय प्रतियोगिता। ये ऐसा कुछ हुआ था यानी कि हर तरीके के पापड़ बेलने पड़ते हैं कभी कभी। ये भी खेल रहा है जी माइक के सामने झूठ नहीं बोला। नहीं मैम, वहाँ गया था मैं खेलने, तब वहाँ मेरा बुआ साहब एक्सपायर हो गए थे, तब जा नहीं पाया। स्कूल वालों का भी प्रेशर था कि टीम को जिताना है, और ऊपर से यानी कि वाकई में उनकी डेथ हुई थी पर आप जा नहीं पाए, इसलिए स्कूल वालों का प्रेशर था। और एडमिशन चल रहा था यहाँ पे, तो वो TC भी दे देते अगर मैं वहाँ टूर्नामेंट नहीं खेलता तो, इसलिए प्रेशर वो था। बहुत प्रेशराइज्ड रहा ये पूरा टास्क आपके लिए, मतलब मैच खेलना, उसके साथ सारे जो पेपरबाजी है उस पेच में फंसना, उसके साथ पारिवारिक जो दिक्कतें आई, और फिर ऊपर से स्कूल से TC तक मिलना, ये मतलब बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। आपके लिए सबसे बढ़िया मोमेंट क्या रहा? मेरे लिए अलवर के सामने मैच जीते हो। अलवर में ऐसा क्या है कि उसके साथ जीतने में मज़ा है? तो वहाँ पे फंस गया था पीछे, मतलब लग रहा था कि हार जाएंगे, फिर विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश ने 6 मार के जीता है, वो सबसे अच्छा मोमेंट था। सबसे अच्छा रहा कि यानी कि अलवर की टीम को हराया, और एक ऐसा मैच हराया जो मतलब आपको लग ही नहीं रहा था कि जीतेंगे हारेंगे। आप भी कोर टीम में रहे, सबको आपने गाइड भी किया, आपका क्या रोल था और आपने कैसे इस रोल को और बेटर करने की कोशिश की इस बार? मैडम, मैं स्कोर शीट पर था, और जो रन बनते थे उससे मैं स्कोर शीट से कटवाता था। मैं उसको बोलता था पहले ये काट, बाद में कोई काम कर तूँ, बोल बाद में लिखना, पहले रन काट। और साथ ही साथ आदरणीय जाखड़ साहब का हमें बहुत सहयोग रहा और आगे भी रहेगा। और आपके लिए सबसे खतरनाक मोमेंट, मतलब देखो आप लोग जाते हो तो कई बार घर से भी होता होगा ना, इतने दिन के लिए जा रहे हो, क्या रखा है, ये वो, कब आओगे, तो इस तरीके का कुछ बात? नहीं मैडम, मैं यहाँ पर हूँ जोधपुर से, और यहाँ आराम से ड्यूटी करता हूँ। और हमें सबसे अच्छा मोमेंट था अलवर के सामने, जहाँ 1 ओवर में 20 रन चाहिए थे और लगातार 4 छक्के गए। और अलवर वाला मुकाबला थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था सबके लिए, आपके लिए क्या रहा सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया यही था, अच्छे खिलाड़ी है, अनुशासन से खेले और एक्टिव थे सब, इसलिए हम इस मुकाम तक पहुँचे। अगली बार के लिए क्या रणनीति बनाई है? अगली बार और मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे। और ये हमारे तगड़े क्रिकेटर्स है सारे। हाँ चलिए, आप चाहे एक विंडम ना कहो, चाहे कुछ भी कहो, यहाँ से जब हम निकले थे ना, तो यहाँ बाड़मेर के अंदर लेदर बॉल्स थी नहीं, तो हम और उदय सिंह जी काफ़ी जगह घूमे, काफ़ी शॉप पर घूमे, हमारे को लेदर बॉल मिली नहीं। बाड़मेर में लेदर बॉल से नहीं मिली? एग्जैक्टली, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। ये गेंद हमारे को यहाँ पर मिली नहीं। फिर हम जोधपुर गए तो मेरा एक यूनिवर्सिटी प्लेयर मेरे साथ में था, ओशामा करके, उनको मैंने कॉल किया भाई कहाँ पर है तू, तो तुरंत वो बॉल लेके आया। तो वो जैसे ही बोला मोबिन कितनी बॉलें लेके आऊँ, तो मैंने बोल दिया यार 5 बॉल बहुत होगी, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी यहाँ जो अपने यहाँ सेमीफाइनल तक हमारा जो सफ़र था, वो मैंने खुद पहले जज कर लिया था कि हम 5 मैच ही खेलेंगे। तो 5 गेंदें मैंने वहाँ से मंगाई, और 5 मैच में हम हार गए। फिर हम हार्डलाइन मैच भी तो हमारे को खेलना था, सेमीफाइनल में हम हारे थे, तो एक हार्डलाइन मैच होता है, उसके लिए एक अलग से बॉल चाहिए थी, वो बॉल हमारे पास थी नहीं। तो फिर मैंने सर को, भविंदर सर को फ़ोन किया, और वहाँ से बॉल अरेंज करवाई। कहीं ना कहीं मेरे को खुद को ये लग रहा है कि भाई वहाँ से 6 बॉल अगर मैं यहाँ से लेके जाता ना, तो हम ज़रूर फाइनल जीत के आते थे। ये कहते ना कुछ वो तो कनेक्शन वाला, किस्मत वाला जो बात होती है। अब 5 बॉल लेकर गए, हालांकि आपने 6ठा मुकाबला खेला, वो अरेंज वहाँ से हुआ। अगर 6 लेके जाते तो 7। मारवाड़ी में कहावत है कि रोते जाओ तो मरे समाचार लाओ, तो मन में पहले ही तय कर लिया था कि भाई मेरे को 5 मैच खेलने, नहीं तो एक डब्बे में 6 बॉल आती है। सही बात है, लॉजिक तो सोचने वाली बात है। 6 बॉल लेके चलते, डब्बा लेके जाते, तो हो सकता है कितनी लेके जाएंगे? अगली बार तो 12 बॉल ले जाएंगे। मैं टीम से जानना चाहूँगा, आपके पास क्या चीज़ की कमी है वास्तव में? क्या हमारे पास सारे जितने भी लड़के ना, सबसे ज़्यादा ये
गांव से बिलोंग करते हैं। मैं खुद बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। मुनाबा बॉर्डर के पास मालाना पंचायत है, बरसा मेरा गांव है, 2 किलोमीटर हमारे गांव से दूर बॉर्डर है। मेरे पास ना फटे हुए ग्लव्स थे, टूटा हुआ बैट था और फटे हुए पैड्स थे, जूते भी फटे हुए थे। सर का आशीर्वाद है और हमारे कोचेस का आशीर्वाद है और हमारे कैप्टन का हमारा साथ था। इन्होंने अपने बैट, अपने ग्लव्स, सब कुछ अपनी चीज़ों ने दी, तब जाके मैं खेल पाया। अब टूटे हुए बैट से सर खेल खेल के जब हम 3रा स्थान राजस्थान में हासिल कर सकते हैं, तो अपने बाड़मेर में कितने सारे भौमासा बैठे हैं, कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो शादियों में या गानों में, डांस में, ऐसे पार्टियों में पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर देश के ये भविष्य है, इन बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे तो सर वो तो नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी आगे जाएगी क्रिकेट में, देश का नाम रोशन करेंगे। बाड़मेर का हर जगह नाम रोशन होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम में से कोई एक भी जाएगा ना तो बाड़मेर का नाम आएगा। सर आप क्या कहना चाहोगे? सही है स्वागत भाई की बात। सही है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी टीम की, पूरी टीम की खराब पूरी, है। मतलब आपका गांव कौन सा? मेरा तो बिहाड़ है। सब गांव से आप निकले हो सब? हाँ, लगभग 2-3 बाड़मेर के, बाकी सब गाँव। मैं ब्राउन मेडल लेके आया, सरकार से क्या अपील की है? कम से कम हमारे एक किट तो दिलवा दो। कि किट दिलाओ और स्कूलों में ये योजना रखो थोड़ी, हर साल उतना बजट रखो कि 25-30 हज़ार फिक्स है। देखिए, पिछली जो सरकार थी अशोक गहलोत की सरकार, उस दौरान हमने देखा था कई तरीके के खेलों को लेकर आयोजन हुए थे, पर वहीं कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो आयोजन तो हो जाते हैं पर उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। सर, ये चीज़ आप भी फेस करते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स कह लीजिए, हमारे परिवार का माहौल कह लीजिए, लोग कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है ये सब टाइम पास वाली चीज़ें हैं, तुम्हारा फोकस कहीं और होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, उसका मकसद ही सरकार का ये था कि खेलों को बढ़ावा दें, प्रोत्साहन दें खेलों का, जिससे क्या है कि अपने ओलंपिक स्तर के प्लेयर आए। लेकिन सबसे बड़ी कमी उसमें ये रही, क्योंकि मैं खुद संयोजक रहा हूँ उसी ओलंपिक गेम में। क्रिकेट मेरे को दिया गया था, क्रिकेट भी था उसमें और बाकी 5-6 गेम और थे। तो उसमें सबसे बड़ी जो कमी हमें फेस करने को मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि स्पोर्ट्स है तो बजट जो सारा आ रहा था वो जिला परिषद के मार्फत या जो पंचायत है उसके खाते में आ रहा था, और वो भी आधा तो टेंट और साज-सज्जों में लग जाता होगा। और टूर्नामेंट कौन करवा रहा है? क्या ये पीटीआई बैठे हैं, इनको पकड़ा दो। एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो जिम्मेदारी दे दी और पैसा किसको दे दिया? प्रशासन को। अब वो हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था उसमें, और बजट भी ऐसे आ रहा है तो वो इतना वो सफिशिएंट नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना वहाँ बच्चों के छाया की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई इस तरह का वो। लेकिन मकसद अच्छा था, लेकिन जो प्रशासन है ना, जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स की वजह से वो पूरा जो ग्रामीण ओलंपिक जो मकसद था ना वो फेल हो जाता था हमेशा। यही मुझे लगा कि जो ज़्यादा मोटिव रहता था वो साज सज्जा में, बड़ा स्टेज बनाने में, वहाँ की मेहमान बुलाओ, बनाओ, प्रधान आ गया, फलाना आ गया, ये सब वो फोटो खिंचवा लिए और फिर आप अपना निकल लो गली से बस उसके बाद मतलब वो जो विनर्स को जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी, जो कोशिश थी कि जब विनिंग टीम बने वहाँ पर उनको कुछ इक्विपमेंट्स मिले ताकि आगे वो खेलते रहें। मैडम, मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था कि बाड़मेर के अंदर मैं क्रिकेट का संयोजक था और साथ ही उस टूर्नामेंट क्रिकेट का संयोजक साथ साथ मैं बाड़मेर रूरल टीम का कैप्टन भी था। तो हमारी टीम जिला स्तर पर विनर रही। तो वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, सब बच्चे जो अपने अपने गेम में विनर रहे ना, उनको वहाँ मेडल्स और उनको सर्टिफिकेट्स और प्राइज़ दे के फिर उनको सम्मानित करना। तो कुछ तो हमारे विभाग में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि वो इस तरह की यूँ मिसबिहेवियर होता है उनका कि फटाफट नेता आगे, वो आगे, प्रशासन तो जल्दी करो चक्कर में क्या हुआ कि वो जो उद्घोषक थे वो कह रहे भाई मेडल नीचे पहन लो, सर्टिफिकेट नीचे ले लो और ऊपर आके फटाफट फ़ोटो खिंचाओ, लेट हो रहा है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं तो खुद खिलाड़ी हूँ, मेरी टीम भी थी और मैं मेरा संयोजक भी था क्रिकेट का। तो मैंने भूल से यूँ बोल दिया, वो मेरे स्टाफ को ही बोला, मैं जो आज जैसे उद्घोषक थे ना उनको मैंने बोला यार आप ये क्या कर रहे हो। मैं कि 4-5 दिन में बच्चे भूखे प्यासे अगर मरे नहीं तो आधे घंटे में नहीं मरेंगे, तो इनको प्रॉपर आप मेडल पहनाओ, इनके प्रॉपर सर्टिफिकेट, जो मेहमान आए हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके हाथ से दो, तो इनको ये इनकी खुशी है, ज़िंदगी भर का मूवमेंट्स है, यहाँ से ये मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पे इतना बड़ा इश्यू हो गया, कोई प्रधान साहब थे वो बोल गए ऐसे यार तेरे क्या तकलीफ है क्या थारे की है। मैं मारे कहीं को नहीं थे, तो भाई मंच पे हो तो थोड़ा एक प्रोटोकॉल है, थे जनप्रतिनिधि हो, थोड़ा ढंगू बात करो, मैं मेरी स्टाफ हो करो। वो मुद्दा इतना बढ़ गया कि मेरे को मतलब आप मानो नहीं, कलेक्टर तक मेरी शिकायत चली गई
मतलब वो मेरे पीछे ही पड़ गए सारे। और वो तो मैं सक्षम था, ठीक है, सब इस हिसाब से वहाँ फिर एडीएम साहब थे हमारे, उनका बड़ा सहयोग रहा। मैंने उनको बात बताई, सर ये चीज़ थी, जाके वो मामला शांत हुआ। तो ये स्थिति रहती है, मतलब कोई भी चीज़ होती है स्पोर्ट्स के अंदर। हाँ, ये चीज़ें और होती स्कूल में भी कोऑपरेशन नहीं होता है। हम पीटीआई हैं तो क्या है, सारा हिसाब है तो पीटीआई क्या करोगे, तुम्हारा तो कोई काम तो कहीं है कौन। अरे तो आप एक 5-7 दिन गर्मी में वहाँ हमारे साथ खड़े रहो, फिर हम बताते हैं क्या होता है काम। तो वो एक अपने यहाँ थोड़ी मानसिकता ये भी रहती है कि बच्चे भी है, उनको छुट्टी नहीं, अरे क्या कर रहा है, पढ़ाई तो करते नहीं, खेल के क्या करेगा, इक्विपमेंट्स है, ये है, वो है, सारे वो दिक्कतें बहुत होती है। ये यहाँ तक मुझे पता है कि मैं उस लेवल पे पहुँचा हूँ, तो ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं ना। तो आज मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आज इनके साथ खड़ा हूँ, नहीं तो ये बेचारे यहाँ तक थोड़ी पहुँचते बच्चे जिनके पास कुछ नहीं, फटे हुए जूते, फटे ग्लव्स ये लेके घूम रहे। क्योंकि आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी है, फेस की। फिर भी बहुत कमियाँ हैं, सरकार को देखना चाहिए। कितना क्या कुछ भत्ता कुछ मिलता है आप लोग को जब ये ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए आप लोग जाते हो? हाँ, गवर्नमेंट अभी दे रही है 300 रुपये अभी दे रही है यहाँ, और नेशनल लेवल पे शायद 350 रुपये दिन का, जिसमें खाने का, खाना और उसमें वो जो नाश्ता है वगैरह सारा उसी में होता मतलब 300 रुपये में ही करना है आपको। आप सोचिए, मतलब 300 रुपये इतना बड़ा अमाउंट है। मैडम कोई अच्छी जगह है, जैसे कोई बड़ी सिटी है, वहाँ चले गए तो बच्चा कैसे करेगा? हर जगह का एक ही भत्ता है 300 रुपये। ये राजस्थान का फिक्स है। फिर तो कई बार जेब से भी देना पड़ा होगा। नहीं देते हैं ना, क्यों नहीं मैडम, होता है, बच्चे जेब से लाते हैं। अब कोई सक्षम नहीं है, तो मैं SGFI टीम लेके गया था, अब उसमें कई बच्चे अमीर घरों के थे, कई गरीब घर के बच्चे थे, तो सबको मैनेज कर, वो AC में रहते हैं, होटलों में रुकते हैं, अब उन बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है। सर जैसे कि आपने बताया कि जो पीटीआई है वो उनको आपको एज ए पीटीआई की तरह, आपने जैसे अभी बताया ना, कहा कि आप तो पीटीआई हो, आप क्या करते हो, ये एक ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो आपका पीटीआई वर्ग है उसमें बहुत से ऐसे जो अध्यापक है पीटीआई है वो निठल्ले है, वो वास्तविक में काम नहीं करते, इसलिए आपको सुनना पड़ता है। आपको दुख होता है कहीं ना कहीं कि कुछ काम कर नहीं करे, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे सुनना पड़ रहा है। सर ये चीज़ है ना, हर डिपार्टमेंट में, पीटीआई नहीं है, अभी एजुकेशन में भी है। अब मान लो कोई बच्चा आ रहा है, कोई नया नया लगा है, जैसे मैं लग गया है, आपको जो भी है, अब आ रहा है, कोई पढ़ाने में इंटरेस्ट है, पढ़ा रहा है, लेकिन पहले से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं ये पढ़ाएगा, ये क्लास में जाएगा, ये कुछ करेगा, तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो देखो, ये तो हर जगह चलेगी, आपको हर डिपार्टमेंट में चलती रहती है। सर एक आपसे जानना चाहूँगा कि आप खिलाड़ी से सिलेक्टेड टीम तक पहुँचे, आपके सफ़र के बीच में कहीं हमें ये किस्से सुनने को मिलते हैं कि जहाँ क्रिकेट में सिलेक्शन होता है वहाँ उनको पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए या फिर मनी पावर चाहिए, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, इसको मैं नकार नहीं सकता, लेकिन देखो ये तो सामाजिक ढांचा वाला हिस्सा होता है भाई, सब जगह होता है कि भाई हमारा बच्चा जाना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि मैं राजनीति में भी रहा, स्पोर्ट्स में भी रहा, तो मेरे को लगभग सब लोग जानते हैं कि खिलाड़ी होगा तो ये ले जाएगा। फिर तो आपके ऊपर और भी ज़्यादा दबाव रहता होगा। बिल्कुल वो, लेकिन उनको सबको पता है ना कि भाई खिलाड़ी है और परफॉर्मेंस है, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, और खिलाड़ी नहीं है तो फिर इसको बोलने कोई फ़ायदा नहीं है, सुनेगा नहीं किसी की। सर ऐसा कोई किस्सा जिसमें आपको सिलेक्शन के लिए बोला गया और उसमें एक आपने प्रतिभा का गला घोट कर किसी और का चयन किया हो? मैं आपसे नाम नहीं नहीं करना चाहूँगा, आपसे ऐसे ही जानना चाहूँगा, आपको दिल की बात पूछ रहा हूँ, आपके सामने कभी ऐसा केस आया जिसमें आपने किसी ऐसे बच्चे का सिलेक्शन किया जो प्रतिभा तो नहीं थी, लेकिन जो प्रतिभा थी उसका आपने गला घोटा हो? ऐसा सच्ची बात बताना, और नाम नहीं पूछूंगा। मैं तो बदनाम ही सच के लिए हूँ और मुंह पे बोलने के लिए, इसलिए मैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता हूँ। नहीं, मेरे पास भी आते हैं और हम नेशनल सिलेक्शन में होते हैं, उस समय बहुत आते हैं ऐसे, ठीक है ना, कई किस्से आते हैं। लेकिन मेरा ये है कि मैं बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट में तो इतना मेरे पे प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि लोकल में मेरे को सब जानते, 30 साल से स्पोर्ट्स में हूँ, और ये सारे राजनीतिक है या ब्यूरोक्रेट्स है, तो सब लगभग मेरे को जानते हैं कि ये बंदा खिलाड़ी होगा तो लेगा। लेकिन नेशनल में ये चीज़ें बहुत फेस करने को मिलती है। और मैंने तो देखो, मैं बाड़मेर में MLA साहब मुझे नाराज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, कल रात को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि कोई बच्चा था ड्रॉप आउट हो गया, नहीं लगा मुझे। और नेशनल में मेरे साथ हुआ है, पिछली बार 17 टीम मैंने सेलेक्ट की थी SGFI की, MLA साहब के बच्चे को मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, एक MP का रिश्तेदार था टॉक का, उसको ड्रॉप आउट किया मैंने, तो उसकी शिकायत मेरी डायरेक्टर तक और यहाँ तक कि CM के OSD तक पहुँच गई, और उन्होंने खूब प्रेशर डाला। मैंने कहा मैं तो बॉर्डर पे बैठा हूँ, उधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, इससे आगे मैंने गलत किया नहीं है, इससे आगे आप भेज नहीं सकते, इधर ही आऊँगा मैं। तो होता रहता है,
लेकिन ये है कि आप अगर खिलाड़ी है तो वो कभी खिलाड़ी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, मेरा बेस ही नहीं है तो फिर मैं इन पेच में फंस जाऊंगा मैं। करेक्ट बात है। चलिए अब बच्चों से थोड़ी सी बात कर लीजिए, जिन तक हमारा कैमरा हमारा माइक नहीं पहुंचा है, वो अब एक एक लाइन में आपके लिए टूर्नामेंट क्या था, आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिला, और जब आप ये जीत कर आए हो मेडल तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फाइनल तक पहुँचते तो बहुत अच्छा लग रहा आप घर पर जाकर क्या बनवा के खाने वाले हो? कुछ मीठा। मीठा, आज घर पर मीठा बनेगा। आपको क्या पसंद है खाने में? खाने में मीठा पसंद है। मीठा, तो आज मम्मी से या घर पे जो भी है उनसे क्या बनवाने वाले? हाँ तो कुछ भी बना के कुछ भी बना जाए, खा लिया जाएगा। चलिए आप बताइए, थोड़ा सा सागर जी रुकिएगा, और यहाँ पर आप बताइए ज़रा। मम्मी तो जो बना दे वो अच्छा ही होगा। अरे वाह, यानी कि ये तो मम्मी के लाडले हैं, मम्मी जो अपने हाथ से बना दे और खिला दे। आज तो वैसे आरती की थाली सजी होगी कि कब राजकुमार आएंगे हमारे घर पे, हमारे बेटे, और उनका स्वागत किया जाए, उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बनाया जाए। तो मम्मी को जाके सबसे पहले क्या बताने वाले हो? ये बताने वाला हूँ कि टीम के साथ जो कोचेज थे वो मतलब भाई की तरह रहते थे, ऐसा घर जिसे महसूस नहीं होने दिया, यानी कि ज़्यादा याद नहीं आने दी है। आप किसके पास सबसे पहले जाके कि अपनी ये जो खुशी वाली चीज़ें हैं, अपनी जो बातें शेयर करोगे? मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाके बातें शेयर करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजने की बहुत अनुमति दे दी है। कुछ लोगों ने कहा कि आगे जाके ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उन्होंने मेरी सुनी ओनली। क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा कि आगे जाकर बिगड़ जाएगा, खेल कूद में कुछ नहीं है, ओनली पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो। हमारे गुरुजन ने उन्होंने बहुत अच्छे खेल कूद के लिए मेहनत की। आज मैं इस बार टीम में आगे खेल रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत आभार हूँ। ये देखिए, आज भी वो चीज़ें बदली नहीं है, थोड़ा सा आगे आओगे। आप बताओ कैसा रहा, क्या करने वाले हो अब घर जाकर? पहले अच्छे से आप सोओगे, चैन की नींद? हाँ सर, मैं सबसे पहले मेरे विद्यालय के हिस्ट्री के टीचर दुधेराम जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारी टीम तैयार की, स्कूल से किट लेके दिया, फिर मेरे को बोला कि आप टीम तैयार करो। मैं कैप्टन रहा, मतगत लगा, फिर हमने क्वार्टर फाइनल हुआ, डिस्ट्रिक्ट पे हम हारे, फिर मेरा एक का चयन हुआ। एक का आपका चयन हुआ, अच्छा लग रहा है चयन हो गए? और ये टीम कैसी लगी, क्योंकि कई चेहरे नए होंगे, पहली बार मिले? टीम अच्छी थी, अच्छा कॉम्बिनेशन था, हाँ सब भाई की तरह थे। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा किससे बनी इस टीम में? मेरे भाई की, ये मेरे साथ ही आया था हमारी टीम। अच्छा, आपकी टीम से थे, तो भाई के साथ? जोंटी भैया से। जोंटी भैया से। और किससे बिल्कुल नहीं बनी? ना, सबसे अच्छी बनी। सबसे अच्छी बनी ना? ऐसा कैमरे के सामने बोल रहे हो या ऐसा सच? सबसे अच्छी बनी। सब अच्छे थे, सबके साथ मज़ा आया? बहुत। एग्ज़ाम का डर तो नहीं? अब इतना टाइम यहाँ लगा दिया तो थोड़ा बहुत डर है। थोड़ा बहुत है, बाकी वहाँ भी अच्छा ही करोगे जब यहाँ इतना अच्छा किया है तो। आप बताओ आपके लिए कैसा रहा? काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे, सीनियर प्लेयर से। बहुत अच्छा लगा यार मेरे को यहाँ आने तक, और हमने कांस्य पदक जीता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम गोल्डन मेडल जीतेंगे। इतने बड़े बड़े हाइट में, इतने बढ़िया भारी भरकम प्लेयर्स के बीच में आप अकेले, कैसा लग रहा था? बहुत मज़ा यार इनके साथ रहने से, और कुछ अच्छे प्लेयर थे यार। अच्छा, वहाँ सबसे बढ़िया क्या खाया आपने? वहीं तो होटल का खाना खाया, और बहुत मज़ा आया खाने में। बहुत मज़ा आया? अच्छा था खाना? बहुत अच्छा था खाना। और घर जाके क्या खाओगे? घर जाके तो मम्मी बनाएगी वही खाऊंगा। मम्मी जो बना दे वही। और आपका क्या सीन है? मेरा भी सेम, पहले मैंने बता दिया, बहुत अच्छा था। और आपके लिए सबसे बढ़िया खाने में क्या लगा आपको कि हाँ ये चीज़ अच्छी हुई? या वहाँ गए तो क्या कुछ घूमा, कुछ करा? घूमा है साथ में, सभी के साथ में मज़े एंजॉय किए, सबके साथ में अच्छा क्रिकेट खेले हम। आप कुछ बताओगे? चलो दरबार जी, आपकी कहानी तो लफड़ेबाजी से शुरू हुई, बहुत सारे बीच। ये हमारी टीम के एक्स्ट्रा में थे, लेकिन ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं एक्स्ट्रा में हूँ। ये मेंटर के रूप में अपना काम किया इन्होंने, पानी पिलाने का काम सब इनका था पूरा। बहुत बढ़िया, शानदार। यानी कि जो बैक में टीम होती है ना, जिनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पिक्चर हम देखते हैं तो हीरो हीरोइन तो हमें नज़र आ जाते हैं, पर जो उसके पीछे जो जिन्होंने कहानी लिखी है, जिस कहानी की हम बार बार तारीफ़ करते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, जो हमें डायरेक्ट करते हैं हर मुकाम पर, ऐसे इन सभी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। कई पिक्चर्स अभी एक रिसेंटली शायद मिस्टर एंड मिसेस माई में दिखाया भी गया था कि कैसे कोच को हमेशा नेगलेक्ट कर दिया जाता है, बट यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि अगर एक अच्छा और बेहतर कोच ना हो तो टीम के सामने कई चुनौतियाँ रहती हैं, और यही वजह कि हर कोई एक मेंटोर के तौर पर एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। सबसे ज़्यादा तो ये डांट खाता था मेरे से, बस कुछ भी होता है इसको बुलाना, इधर कहाँ रहे उदिया, इधर इनको बोल देना हार गए तो तेरे को इनको सबको रवाना कर दूँगा, पैदल जा रहे हो, पहला खाड़ा कर दिया, अरे गुरु मैं देख लूँगा क्या,
डर लगता था? डर तो बहुत लगता था, मगर इन पे भरोसा था बच्चों पर, क्योंकि इनके सिखाया हुआ था, उन्होंने वही काम किया जो इन्होंने करना था। ये बोले आप अभी आपने सवाल किया था कि सबसे अच्छा खाया क्या, इनसे अभी इन्होंने बोल नहीं पाए, मगर सबसे अच्छा इन्होंने गालियाँ ही खाई है। चलो दरबार जी, आपका लेकर मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब देखिए समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, पर आपकी बातें जो है ना, जो हमने सुनी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके साथ ही क्रिकेट कम खेल रहे थे लफड़े बाजी में। बस में चढ़ के आया, ये पिछली बार इसको पूछो, इसको बाद में मैंने भगाया था, मैं तू 500 रुपये ले और बस उतर के आ जा। ऐसा क्या हुआ था कि आपको भगा दिया? पिछली बार मैम थोड़ा कोचिंग स्टाफ था, साथ में स्टाफ थोड़ा अच्छा नहीं था। इस साल स्टाफ बहुत अच्छा था, मैंने यही उम्मीद की थी कि मैं वो स्टाफ थोड़ा अच्छा था, तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। नहीं, आपकी देखो कहानी, मेडल लिया, अगर वो वहाँ से भगाता नहीं ना तो आज ये मेडल नहीं आता है। ये बात सही है, ज़िंदगी में जो कुछ कड़वे अनुभव होते हैं ना, वही हमें कुछ बेहतर करने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। आपसे मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपके लिए इतनी कहानियाँ सुन ली, यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, हर जगह लफड़ा ही लफड़ा। तो मतलब कैसे लग रहा था, क्योंकि एक वो मेंटल प्रेशर आ जाता है ना, यार क्या करूँ मैं, ये झेलूँ कि क्रिकेट खेलूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, क्योंकि मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब फोकस आपका क्रिकेट पे था? क्रिकेट पे है और आगे भी क्रिकेट पे ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूँगी कि सभी की तरफ से हो, क्योंकि बहुत बढ़िया इन्होंने अपना सफ़र तय किया है। और अब देखिए आने वाले भविष्य में ये क्या कमाल कर कर आते हैं। आने वाले भविष्य में आपको यहाँ से दरबार आगे बढ़ते हुए निकल के नज़र आ सकते हैं, शौकत ऐसे बड़े प्लेयर के तौर पर आपको नज़र आ सकते हैं। और ये सारे वो चेहरे हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी सबके नाम याद नहीं रह पाए, तो जिनके रहे उनका नाम मैंने लिया, पर आप सब कुछ कर सकते हो। मैम संघर्ष की कहानी तो सब हमसे ज़्यादा, प्लेयरों से ज़्यादा तो कोच सर की है, कोच सर की, भविंदर सर की और बाकी स्टाफ की है, जो कोचेज स्टाफ थे। ये गालियाँ वगैरह ये बिहार से स्टार्ट हो गई थी। जब हमारा बिहार से मैच था तब सोचो, यानी कि कहते हैं ना कि अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं बढ़िया कर लूँ, पर इन्हें आप सबसे बढ़िया कराना था सर। एम्पायरिंग करनी पड़ी मुझे जी, अब इनके मैच में कोई एम्पायरिंग करने को तैयार नहीं है, कौन करेगा? मैम वहाँ हुआ क्या कि दरबार भैया और एक हमारे और प्लेयर थे जोंटी, जो भी यहाँ है नहीं, वो दोनों प्रेशर के चक्कर में पूरा दिन भूखे रहे। हम सुबह 4 बजे उठे थे उस मैच में कि तुम्हारा 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे से लेके हम वहाँ ग्राउंड में 7 बजे एंट्री कर दी, फिर बैठे रहे कहा कि अभी हो रहा है। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया, फिर बाकी तो कोई आए नहीं। मैंने कहा मैं चुपके से खाना खा के आ जाऊँ, अभी सर यहाँ है नहीं। मैं गया वहाँ, जैसे ही प्लेट पे बैठा तो वहाँ क्या है कि टोकन का सिस्टम था स्कूल में, तो कहा कि कहाँ का है? मैंने कहा सिद्धार्थ का हूँ। मेरे ऊपर चढ़ गए, मेरी प्लेट छीन ली और कहा कि वापस जाओ, अभी तो तुम्हारा मैच नहीं हुआ, तुम यहाँ कैसे आ गया? मैं भागा, वापस गया तो मैंने कहा अभी स्टार्ट होगा। वहाँ स्टार्ट हुआ मैच, तो भैया आउट हो गए, हो जाता है कभी कभार, तो जोंटी भी आउट हो गया। अब सर खड़े हैं सामने, मैं भूख भी लग रही है, भूख भी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। सर ने कहा ओए शौकतिया, अगर आउट हो गया ना, यहीं से मार के मुर्गा बना के भगाऊंगा। मैं बॉल देखूं, खेलूं या सर वाली बात माइंड में घूमे। अगर तू आउट हो गया ना तो तेरे को मार के यहीं से भगाऊंगा ग्राउंड से, तू गाँव चले जाना। ये तो बात हो गई इस मैच की, और अगले गोल्ड मेडल के लिए अभी से डांट लगा दो। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मैडम कि देखो ये तो हम आपके वाले स्टाइल में ये बातें नहीं है। अगली बार गोल्ड नहीं आया तो कहीं खेलने नहीं दूंगा, ध्यान रखना पूरे हिंदुस्तान में। चलिए बहुत खूब, आप लोग गोल्ड मेडल लेकर आए और एक बार फिर से दा खटक के ऑफिस आए, यही उम्मीद है। और यहाँ पर ये खास मुलाकात आपने देखी हमारी इस विनिंग टीम के साथ। भले ही ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हो, पर बाड़मेर के लिए तो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इनके लिए अगेन जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं आयुषी विजयवर्गीय आप सभी से अब विदा लेती हूँ, अपने कैमरे के पीछे सहयोगी राजेंद्र, जसवंत और महेंद्र के साथ दा खटक बाड़मेर।